दोस्तों नवाज देवबंदी की मशहूर गजल की कुछ लाइनें काफी ज्यादा फेमस है। अपनी गजल में उन्होंने लिखा है कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने वालों का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अब आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि ये लाइन क्यों लिखी जा रही है और क्यों हम आपको बोल रहे हैं। उसकी वजह है मीरा मुराती। अब मीरा मुराती कौन है, क्यों हमें ऐसा लाइन बता रहे हैं, आपको समझाते हैं। अल्बानियाई अमेरिकी टेक दिग्गज मीरा मुराती इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि उन्होंने अपने मन की करने के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से $1 अरब 8700 करोड़ रुपए के अट्रैक्टिव ऑफर को ठुकरा दिया। इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये रकम कोई कम नहीं है। 8700 करोड़, समझिए, ये रकम याद रखिएगा, 8700 करोड़। अब मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने मीरा मुराती को मेटा के नए सुपर इंटेलिजेंस लैब में शामिल होने का ऑफर दिया था, और इसके लिए उन्होंने एक बड़ी रकम देने की भी बात कही। लेकिन उन्होंने अपने नए एआई स्टार्टअप थिंकिंग मशीन्स लैब को प्राथमिकता दी और उनके ऑफर को ठुकरा दिया। अब आपको बता दें कि मीरा मुराती ओपन एआई की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी रह चुकी हैं। मीरा मुराती का जन्म 1988 में अल्बानिया के बलूरे में हुआ था, और इन्होंने डार्क माउथ कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। और इसके बाद टेस्ला, लेप मोशन, गोल्डमैन गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों से होकर इनका सफर गुजरा। साल 2018 में ये सैम आल्टमैन की ओपन एआई से जुड़ गई। फिर उन्होंने चैट जीपीटी, जिसका इस्तेमाल अभी आप सवाल से पूछते हैं बोलकर, इसके अलावा डेल ई जैसे प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया, और इसे आगे ले जाने में इनकी अहम भूमिका रही। यहां तक कि 2023 में इन्होंने कंपनी के अंतरिम सीईओ का भी अपने भूमिका को अच्छे से निर्वहन किया, पूरा किया। अब क्या है मीरा मुराती का मकसद, क्या है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट छापती है कि साल 2025 में मीरा ने थिंकिंग मशीन्स लैब की शुरुआत की। इसका मकसद है कि एक ऐसा एआई बनाया जाए जो चीजों को आसानी से समझ जाए, और इसका लक्ष्य पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो। रिपोर्ट के मुताबिक उनके इस कंपनी से $2 अरब की फंडिंग जुटाई है। उन्होंने बताया है कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी टीम के कई लोगों को मेटा ने कंपनी में शामिल होने के लिए 20 करोड़ से $1 अरब तक के ऑफर दिए। हालांकि हर किसी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने इस ऑफर को ठुकराकर यह साबित कर दिया कि जब आप कोई मकसद लेकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी कीमत आपको डिगा नहीं सकती। अब आपको बता दें कि मीरा मुर्राती को साल 2024 में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था, और इसके अलावा 2023 में वो फॉर्च्यून की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल हुई थी। अब ये जो फॉर्च्यून की बात तो हो गई, अब कुछ सवाल हैं जो अंत में आपको समझा दें, बता दें। सवाल ये है कि मीरा मुराती का जन्म कहाँ हुआ था। तो मीरा मुराती का जन्म 1988 में अल्बानिया के ब्लेरो में हुआ था। ब्लेरो में इनका जन्म हुआ था 1988 में। मीरा मुराती किस कंपनी के सीईओ रह चुकी हैं? तो जवाब यह है कि मीरा मुराती ओपन एआई के अंतरिम सीईओ रह चुकी हैं। चैट जीपीटी का भी कार्यभार संभाला है। डेल ई का भी कार्यभार इन्होंने संभाला है। और अभी मेटा के जो सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, और फेसबुक के सीईओ, उनका 8700 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकराकर अपना ये एआई ला रही हैं, और इसी वजह से इन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। तो कुल मिलाकर इस वजह से हमें ये पूरी कहानी आपको बतानी पड़ी। और अगर आप समझ गए होंगे और अगर जानकारी सही लगी हो तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।